नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायरेक्ट सिविल सर्विसेज में। आज है 30 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 30 नवंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम जो कल करंट अफेयर तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश का पहला कैटेगरी सेकंड लैंडिंग सिस्टम किस एयरपोर्ट पर लगेगा? तो ये राजा भोज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में लगेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहां कहां पर? एक तो इंदौर में है। इंदौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। और भोपाल के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा भोज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। और राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। डुमना एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी है और जबलपुर में ही हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी है। और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विजय कुमार मलिमथ जी है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ये 1946 को की गई थी। इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक ग्वालियर में है और एक कहां पर है? तो इंदौर में है। और 2 खंडपीठों की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1968 में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और देखिए अभी हाल ही में एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो हमारे मध्य प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाल ही में मध्य प्रदेश के श्रम विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर एड्रेसिंग एंड प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर एंड बॉर्डेड लेबर कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो ये यूनिसेफ की सहायता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देखिए एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब की गई थी? ये 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। और कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर एड्रेसिंग एंड प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर एंड बॉर्डेड लेबर कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया है। न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में शिवपुरी की मुस्कान सिख खान ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। देखिए कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। इसे कब तक? 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिले की बेटी मुस्कान सिख खान ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इंदौर के लिए किस उत्पाद का चयन किया गया है? तो इंदौर के लिए आलू उत्पाद का चयन किया गया है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। सागौन किस जिले का उत्पाद है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट का। अमरूद श्योपुर डिस्ट्रिक्ट का। गुड़ जो है वो दतिया डिस्ट्रिक्ट का। और किस जिले की मिर्च को मध्य प्रदेश के एक जिले के उत्पाद में शामिल किया गया है? तो ये खरगोन। रतलाम जिले का उत्पाद स्वादिष्ट नमकीन है। रायसेन जिले का उत्पाद बासमती चावल है। और राजगढ़ जिले का उत्पाद जो है वो संतरे है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, 26 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसके जन्मदिवस को सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के जन्मदिवस को सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर। यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की तो इनका जन्म कब हुआ था? ये 26 नवंबर 1870 में हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1870 को हुआ था डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का जन्मदिन। और कहां पर हुआ था? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और इसी को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। ये हमारी मध्य प्रदेश की जो पहली यूनिवर्सिटी थी सागर यूनिवर्सिटी, उसका नाम भी क्या कर दिया गया है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर कर दिया गया था। तो देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? ये 1946 में की गई थी। फिर इसके बाद 1983 में इसका नाम जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर कर दिया गया था। उसके बाद 2008 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। देखिए बात करें यहाँ पर जबलपुर का गौरव दिवस कब मनाया गया था? तो ये 24 जून को मनाया गया था। ठीक है, किसके बलिदान दिवस पर? तो ये गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर 24 जून को जबलपुर का गौरव दिवस मनाया गया था। देखिए इंदौर का गौरव दिवस कब मनाया गया था? तो ये 31 मई को मनाया गया था। ठीक है, इंदौर का गौरव दिवस 31 मई को मनाया गया था। इसके जन्म दिवस पर मनाया गया था? तो अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस पर मनाया गया था इंदौर का गौरव दिवस। और भोपाल का गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। और 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। तो देखिए 26 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टर हरि सिंह गौर की 153
153वीं जयंती मनाई गई है और डॉक्टर हरि सिंह गौर की 153वीं जयंती को राज्य सरकार के द्वारा सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर की अनेक विभूतियों को सागर रत्न से भी सम्मानित किया है। इसके साथ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर में 120 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया है। श्री चौहान ने सागर जिले में आयोजित गौरव दिवस समारोह में सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के विभिन्न विकास कार्यों, मकरोनिया ओवरब्रिज एवं 2 मेगावाट सोलर प्लांट का लोकार्पण भी किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 2 मेगावाट सोलर प्लांट का लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हमारे मध्य प्रदेश ने कौन सा पदक जीता है? तो मध्य प्रदेश ने कांस्य पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कांस्य पदक। देखिए इसमें आपको याद क्या क्या रखना है। 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। कब से कब तक? 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। और इसकी थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इसकी थीम याद रखिएगा, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। और इस मेले में भागीदार राज्य कौन कौन से थे? एक तो बिहार था, एक झारखंड था और एक महाराष्ट्र था। और इसमें फोकस राज्य कौन कौन से थे? एक तो उत्तर प्रदेश था और एक केरल था, ठीक है। तो भागीदार राज्य कौन कौन से थे? बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। और फोकस राज्य कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश और केरल। कि मध्य प्रदेश मंडप ने न्यू दिल्ली में हुए 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में विशेष प्रस्तुति से कांस्य पदक प्राप्त किया है। और मेले में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप सहित राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, उपलब्धियों, सांस्कृतिक धरोहर, कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही छतरपुर की माटी शिल्प, भोपाल की जरी जरदोजा शिल्प कला के जीव प्रदर्शन से राज्य की कला और सांस्कृतिक समृद्धि की झलक प्रस्तुति की गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत जो है 1980 से की गई थी। और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत सरकार के अधीन एक संस्था है, हर साल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन करता है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंबाला में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 41 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक है, 18 रजत पदक है और 15 कांस्य पदक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में 18वीं राष्ट्रीय मास्टर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये अंबाला किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 41 पदक जीते हैं। देखिए हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो इस बार तैराकी के लिए विक्रम पुरस्कार किसे मिला है? एनी जैन को मिला है। एनी जैन का नाम याद रखिएगा, एनी जैन को विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। और एनी जैन का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। इसने हमारा हाल में सीहोर जिले का गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो ये 29 नवंबर को मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अभी हाल ही में 29 नवंबर को सीहोर का गौरव दिवस मनाया गया है। इस सीहोर जिले में 29 नवंबर को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर नगर के गौरव दिवस के अवसर पर सीहोर नगर में 41 करोड़ रुपए के निर्माण एवं विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यानमाला 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भोपाल में भी हाल ही में कब? 29 नवंबर 2022 को दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान मेले का आयोजन किया गया है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, हमारे मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हमारे देश में रामसर साइट की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो ये होगी 75। और दोस्तों, हमारे देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। और दोस्तों बात करें यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो ये भोज वेटलैंड थी, ठीक है। भोज वेटलैंड कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट कौन सी थी दोस्तों? तो ये साक्य सागर झील थी। साक्य सागर झील कहाँ पर है दोस्तों? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है, ठीक है। तो साक्य सागर झील कहाँ पर है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पर है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट कौन सी है दोस्तों? तो ये है सिरपुर तालाब। और सिरपुर तालाब कहाँ पर है? तो सिरपुर तालाब दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। और हमारे मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट कौन सी है दोस्तों? तो ये है यशवंत सागर, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट है यशवंत सागर। और ये भी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। और देखिए दोस्तों, जो भोज वेटलैंड है इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था? ये
2 में दिया गया था। बाकी जो तीनों रामसर साइट है कौन कौन सी, एक तो साख्य सागर झील, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर, इन तीनों को दोस्तों रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया है, 2022 में दिया गया है। ठीक है, 20 साल बाद मिला है दोस्तों। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, कल और अच्छे से डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार गुरु सम्मान से मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को सम्मानित किया गया है? मोहम्मद यूसुफ खत्री, मोहम्मद बिलाल खत्री, रशीदा बी खत्री या हाजी मुबारक खत्री? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होती है, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।